हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकेंड वीडियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये वीडियो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट सीरीज़ की सेकेंड वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। उस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़ी हर बेसिक चीज़ पढ़ाई गई है जो आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? The compound interest on a certain sum of money at 5% per annum for 2 years is rupees 246. Then find the simple interest on the same sum for 4 years at the rate of 6% per annum. अब यहाँ पर हमारे को प्रिंसिपल भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, दिया हुआ है, और हमें सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है। आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में इन सर्कल्स के जरिए कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करना सिखाया था। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। 5% कितना होता है? 1/20। याद होगा हम यहाँ क्या लिखते थे? यहाँ पर 1 लिखते थे, यहाँ पर 20 और यहाँ पर भी 20, और 1/20 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 20। तो 20 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 400। ये नंबर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल। और हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आता है? इन सब का सम, नीचे वालों का सम। नीचे वाले कितने हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा कितना? 20 + 20, ये 20 + ये 20 + 1 कितना होता है? 41। 41 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 246। तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6। 41 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। यानी कि हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया? इंटू 6 कर देंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा 2400। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, सेम फॉर 4 years एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 4 years के लिए 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा 24%। सिंपल इंटरेस्ट है तो हम सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24% किसका? 2400 का। परसेंटेज के साइन से 00 कट हो जाएगा। 24 × 24 क्या होता है? 576। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। आज के क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑन द सम ऑफ ₹10,000 if the rate of interest for the first year is 4% per annum and the second year is 5% per annum। अगर इस क्वेश्चन को आप किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से करने जाएं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसमें हमेशा आपको सिखाया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है? सेम रहता है। मगर हमने तो अलग कॉन्सेप्ट से पढ़ा है, तो वहाँ पर अगर रेट हर साल चेंज भी हो जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। याद होगा आपको ये सर्कल्स। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल हमें यहाँ पर दे रखा है कितना? 10,000 दे रखा है, और हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 4%। तो यहाँ पर कितना आएगा? 4%। और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 5%। तो यहाँ पर आ जाएगा 5%, और यहाँ पर भी कितना आएगा? 5%। 5% किसका? ये जो भी हमारा इंटरेस्ट आएगा पहले साल का। अगर हमारे को पहले साल का इंटरेस्ट निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? 4% ऑफ 10,000। परसेंटेज से 00 कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 400। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 5%, 500। और यहाँ पर हमें क्या निकालना है? 5% ऑफ 400। 5% ऑफ 400 होता है हमारा 20। तो हमारे पास टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 400। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 400 + 500 + 20, यानी कि ₹920। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 11 1/9%। 11 1/9 के किसके बराबर होता है? 1/9 के। और एंड फॉर द सेकेंड ईयर इज 14 2/7%। 14 2/7 किसके बराबर होता है? 1/7। 14 2/7 क्या होता है? 1/7 इज 40। फाइंड द सम। याद करिएगा जब आपको सर्कल्स बनाना सिखाया था, ये इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? हमारा फर्स्ट ईयर के बेसिस पे। यानी कि फर्स्ट ईयर का हमारा रेट कितना है? 1/9। और ये इंटरेस्ट, ये वाला डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये कैलकुलेट होता है सेकेंड ईयर के रेट पे।
जो कि है हमारा 1/7, और हमें इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 40, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 280। 1/7 का रेसिप्रोकल 7, 7 इंटू 40 क्या हो जाएगा 280, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 280 इंटू 9, 280 इंटू 9 हो जाएगा 18 और 7 25, यानी कि 2520 हमारा आंसर आ गया, हमारा प्रिंसिपल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2520। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ रुपीज 8000, 8000 हमारा प्रिंसिपल है 8000 एट द रेट ऑफ 5% फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड 73 डेज। 73 डेज जनरली हमें टाइम किस में दे रखा होता है, मैंने आपको बताया था मंथ्स, ईयर में दे रखा होता है। अगर ईयर में नहीं दे रखा या मंथ में या डेज में दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसे नंबर ऑफ ईयर्स में कैलकुलेट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो जाएगा 73/365 विच इज इक्वल टू 1/5। ओके, अब हम देखते हैं कि इस चीज को हम कैसे इन सर्कल्स में एडजस्ट करते हैं। आप नॉर्मल कैलकुलेशन कीजिए, 1/5 को हम बाद में ट्रीट करेंगे। यहां पर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 5%। 5% क्या होता है 1/20, तो 8000 का 1/20 कितना आ गया 400, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 800/2 400। यहाँ पर भी हमारे पास कितना आ जाएगा 400, और 400 का 1/20 होगा 20। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली ऐड नहीं करना। अब आपको यहाँ पर देखना, पहले साल तो आपको टोटल इंटरेस्ट मिला होगा यानी कि 400, और नेक्स्ट ईयर आपको क्या मिला होगा, इस अगर पूरे साल चलता तो आपको कितना मिलता 420, बट हमारा चला कितना 1/5 ईयर, यानी कि 420/5 विच इज इक्वल टू 84। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 1 ईयर एंड 73 डेज का 484, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन, अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया तो आपसे ये क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मैं चाहूंगा आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आते हैं इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ रुपीज 1470, हमारा प्रिंसिपल है एट द रेट ऑफ 14/7%। 14/7 इज 1/7 फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड 4 मंथ्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 मंथ्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। 4 मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स विच इज इक्वल टू 1/3। ओके, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमारा यहाँ पर क्या आता है प्रिंसिपल 1470, यहाँ पर आएगा पहले साल का इंटरेस्ट और यहाँ पर दूसरे साल का इंटरेस्ट। ओके, 1470 का 1/7 कितना होगा 210, यहाँ पर 210 आएगा, तो हम जानते हैं यहाँ पर भी 210 आएगा क्योंकि रेट चेंज नहीं हो रहा है, और यहाँ पर 210 का 1/7 कितना आ जाएगा 30। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरह क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू फॉर 1 ईयर एंड 4 मंथ्स, यानी कि 210 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 210 प्लस 30 240 अपॉन 3 से कट जाएगा 80। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 210 प्लस 80 290, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 2 years if the rate of interest is compounded annually and if the interest is compounded annually and the rate of interest for the first year is 3% and for the second year is 4% per annum is 60। ये क्वेश्चन हम ऐसे पहले भी कर चुके हैं, बस ये थोड़ा सा क्या है आपका कैलकुलेटिव है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट
आपके फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, और आपको डिफरेंस कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा क्या आता था, डिफरेंस आता था। सेकेंड ईयर का कंपाउंड रेट कितना है, 4%, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4%। इसे हम 1/25 भी लिख सकते हैं, है ना। मगर फर्स्ट ईयर का रेट क्या था, 3%, तो आपको इसे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 3/100। और आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालने को कह रहा है। ओके, देखते हैं। 25/60 कितना हो जाएगा हमारा, 1500। 1/25 का रेसिप्रोकल 25 इंटू 60, 1500। और यहाँ पर अगर हम इसे 3/100 के रेसिप्रोकल यानी कि 100/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ये कट जाएगा 500 पे। 500 इंटू 100 कितना हो जाएगा हमारा, 50,000। 500 इंटू 100 हो जाएगा हमारा 50,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 6 ईयर्स। ऐसे क्वेश्चन हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी देखे थे, वहां पर इसका कॉन्सेप्ट अलग होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। मैं आपको ये समझा दूं, अगर कोई अमाउंट कुछ पीरियड में, मान लीजिए 10 साल में डबल हो रहा है, तो वो उसका डबल कितने साल में होगा, उसके नेक्स्ट 10 ईयर्स में। यानी कि 1 से 2 होने में उसे कितना टाइम लगा, 10 ईयर्स। तो 2 से 4 होने में भी उसे कितना लगेगा, 10 ईयर्स। तो अगर आपसे पूछा जाए तो 1 से लेकर 4 होने में कितना टाइम लगेगा, 10 + 10 यानी कि 20 ईयर्स। इसी कॉन्सेप्ट के चलते इस क्वेश्चन को करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन या फॉर्मूला लगाए बिना। देखिए क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 6 ईयर्स। 1 से 2 कितने में हो जाता है, 6 ईयर्स में हो जाता है। एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन हाउ मेनी ईयर्स। तो 2 से 4 होने में कितना टाइम लगेगा, फिर से 6 ईयर्स लगेगा। और 4 से 8 होने में कितना लगेगा, फिर से 6 ईयर्स लगेगा। यानी कि हमारे पास टोटल टाइम कितना आ गया, 6 + 6 + 6 यानी कि 18 ईयर्स। 18 ईयर्स हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आशा कर रहा हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सॉल्व कर लिया होगा। डिस्कस कर लेते हैं। स्टिल ट्रिपल, इसमें क्या है, ट्रिपल, और आपको ड्यूरेशन कितनी दे रखी है, 8 ईयर्स। एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इट विल अमाउंट टू 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन हाउ मेनी ईयर्स। 9 टाइम करना है। 1 से 3 होने में उसे कितना टाइम पीरियड लगा, 8 ईयर्स। तो 3 से 9 होने में कितना टाइम पीरियड लगेगा, अगेन 8 ईयर्स। तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 8 + 8 विच इज 16 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4500 आफ्टर 2 ईयर्स एंड 6750 आफ्टर 4 ईयर्स। यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों में जो गैप है हमें सेम दे रखा है। यानी कि जब से हमने इन्वेस्ट किया उसके 2 साल बाद हमारा प्रिंसिपल कितना बन गया, 4500 बन गया। यानी कि अमाउंट बन गया 4500 और उसके 2 साल बाद वही अमाउंट कितना हो गया, 6750। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। अगर आप इस क्वेश्चन के डेप्थ में जाएंगे, यहाँ पर 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स बाद हमारा हो जाएगा 4500 और इसके 2 ईयर्स बाद ये हो जाएगा 6750। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज को समझिए। जब भी प्रिंसिपल सेम ड्यूरेशन में बढ़ेगा तो उसका जो रेशियो होगा प्रीवियस वाले प्रिंसिपल से मेंटेन रहेगा। यानी कि जो रेशियो प्रिंसिपल और 4500 का होगा वही रेशियो 4500 और 6750 का होगा।
तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए 0 से 0 काट दिया, 450 और 675 225 के टेबल में आते हैं। 225 पे ये कितने पे आता है, 2 पे, और ये कितने पे आता है, 3 पे। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया, 2:3। तो इन दोनों का रेशियो भी कितना होगा, 2:3। अगर 3 की वैल्यू 4500 है, 3 की वैल्यू 4500 है, तो कैसे निकाली होगी, इंटू 1500 करके। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटू 1500। यहाँ पर 2 को 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा, इनिशियल प्रिंसिपल आ जाएगा ₹3000। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3000 आफ्टर 3 years एंड 4000 आफ्टर 6 years। यहाँ पर भी ध्यान रखिए, जो आपको ड्यूरेशन दे रखा है वो क्या है, सेम है। उसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, प्रिंसिपल कितना बन गया, 3000 बन गया, कितने सालों में, 3 years में, और उसके 3 साल बाद ये कितना बन गया, 4000। जो रेशियो इन दोनों का होगा वही रेशियो इन दोनों का होगा। यहाँ पर काफ़ी आसानी से विजिबल है, 000 से 000 कट जाएगा, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 3:4, है ना। इन दोनों में 3:4 है, तो प्रिंसिपल और इसमें कितना होगा, 3:4। अगर 4 की वैल्यू 3000 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू कितना करना पड़ेगा, 750। 4 इंटू 750 कितना होता है, 3000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास कितना आ जाएगा, 2250। 750 इंटू 3 कितना होता है, 2250। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस चीज़ को करने का एक शॉर्ट तरीका भी है, अगर आप कहें तो मैं आपको वो भी डिस्कस करके बता देता हूँ। वैसे तो ये प्रोपोर्शन वाले में हम डिस्कस करेंगे, जब ये क्या है, एक तरह से आपका मिड प्रोपोर्शन है। जब A:B:C होता है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, B² की वैल्यू क्या होती है, AC। B² की वैल्यू क्या होगी, AC। तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल होगा, यहाँ पर वो 3000 होगा, और यहाँ पर कितना होगा, 4000। अगर आप इस इक्वेशन में डालेंगे तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि A की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इस A की वैल्यू हो जाएगी B²/C। आप डाल लीजिए 3000 इंटू 3000 अपॉन 4000। 3 0 से 3 0 कट गए, 4 से कटाइए 750। आंसर तब भी वही आएगा, 3 इंटू 750 विच इज 2250। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन 1 trade per annum ₹23404 becomes 2500 in 2 years compounded annually। अब हमारे पास ये क्या दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है प्रिंसिपल, और ये दे रखा है अमाउंट। अगर आपको अमाउंट का फॉर्मूला याद हो कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो वो क्या होता था, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर t। और हमारे पास क्या है, t की वैल्यू दे रखी है, अमाउंट की वैल्यू दे रखी है, प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + R/100 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी को हम कॉन्सेप्ट से करें तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास प्रिंसिपल है कितना, 2304 एंड अमाउंट है हमारा 2500। अमाउंट को ऊपर लिखते हैं और यहाँ पर प्रिंसिपल, क्योंकि हमें जो रेट दे रखी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, वो हमेशा प्रिंसिपल पे करना है। और वैल्यू है, सॉरी टाइम पीरियड है 2, तो हम क्या करेंगे, हर बार इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर वैल्यू टाइम पीरियड हमारा 3 years होता तो हम क्या करते। आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम करेंगे ऐसे क्वेश्चंस भी, बट यहाँ पर पहले देखते हैं। स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2500 का आ जाएगा 50 और 2304 का आ जाएगा 48।
मैंने आपको स्क्वायर निकालना और स्क्वायर रूट निकालना बेसिक कैलकुलेशन की सीरीज़ में बताया है। अगर आपको जानना हो तो आप वीडियो में जा सकते हैं, वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ गया, यानी कि ये चीज़ क्या दिखा रही है, ये चीज़ दिखा रही है 1 साल का हमारे पास। यानी कि अगर हम 48 रुपीज़ इन्वेस्ट करते इस रेट पे, जो भी रेट हमें गिवन नहीं है अभी, तो 48 इन्वेस्ट करते तो हमारा वो कितना बन जाता, 50 बन जाता हमें। यानी कि 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिलता, 2 किस पे, 48 पे। यानी कि हमारी रेशियो कितनी आ गई, 1/24। 1/24 को हम अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, 4 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा हमारा 25। 25/6 क्या होता है, 4 1/6%। 4 1/6 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। ऑन व्हाट रेट पर एनम ₹5000 बिकम्स 7200 इन 2 years कंपाउंडेड एनुअली। अब देखिए हमारे पास क्या है, 72,000 अमाउंट दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे ये है अमाउंट और ये क्या है, प्रिंसिपल। अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल करेंगे, 5000, और इसका हमें क्या लेना होता है, स्क्वायर रूट। बट बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्या, 7200 तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं, ना ही 50,000 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर रूट निकालने से पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर हम अगर इसे सिंपली 2 से भी कट कर दें तो हमारे, या 2 से क्या, आप ऐसा करिए और मिनिमाइज कर लीजिए, उससे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 00 से 00 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36, 2 से कट करने पर, और यहाँ पर 25। तो स्क्वायर रूट कितना आ गया, 6/5। 6/5 का मतलब क्या है, हमें इंटरेस्ट कितना मिला, 5 रुपीज़ पे 1 का इंटरेस्ट मिला। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1/5 क्या होता है, 20%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। इफ द अमाउंट इज 2.25 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इन 2 years एट द कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अमाउंट और प्रिंसिपल की रेशियो कितनी दे रखी है, 2.25। मैं इसे सिंपली 100 या 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। हमें क्या करना है, फिर से इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। 2.25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1.5। 1.5 अपॉन 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1। हमें इंटरेस्ट कितना मिला, 0.5, कितने पे मिला, 1, और उसे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि आएगा हमारा कितना, 50%। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। इसी कॉन्सेप्ट का एडवांस वर्जन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 29। एट व्हाट रेट पर एनम ₹3375 गिव्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 721 इन 3 years। ये हमारे पास कितना दे रखा है, प्रिंसिपल, और ये हमारे को क्या दे रखा है, 721 कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी तक हम जहाँ क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ हमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा था, अब हमें प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 3375 प्लस 721, जो कि होता है 4096। कितना, 4096। 4096, सॉरी, ये हमारा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 4096 हमारा अमाउंट हो गया, हमारा प्रिंसिपल था 3375। अभी मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पहले पूछा था कि अगर टाइम पीरियड हमारा 3 हो तो हम क्या करेंगे। आई होप आप बच्चों ने सही गैस किया होगा। हम क्या करेंगे, उसका क्यूब रूट लेंगे। अगर 2 years है तो स्क्वायर रूट, और 3 years है तो क्यूब रूट। 4096 किसका क्यूब होता है, 16 का, और 3375 किसका क्यूब होता है, 15 का। बेसिक कैलकुलेशन करवाते समय मैंने आपसे कहा था कि आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स पढ़ने हैं रोज़।
और वो आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आपको बच्चों को क्यूब रूट निकालना नहीं आता या क्यूब्स नहीं पता सही से, तो आपके लिए यही कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। यहाँ पर आते हैं, हमारे पास इंटरेस्ट कितना मिला, 15 से 16 बन गया यानी कि 1, और नीचे आया हमारा 15, और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, जो कि आ जाएगा हमारे पास 20/3। 20/3 कितना होता है, 62/3%। 62/3 ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट व्हाट रेट पर एनम ₹32,000 गिव्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5044। 5044 हमारा कितना हो जाएगा, अमाउंट फिर से कैलकुलेट करेंगे, 32,000 5044, यानी कि हमारा अमाउंट आ गया हमारे पास, यहाँ पर लिख लेता हूँ 37,044। 37,044 ये हमारा अमाउंट हो गया। मैं चाहूँगा आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर हमारे साथ आंसर टैली कीजिए। जब भी इस टाइप की कैलकुलेशन आएगी और आंसर आप क्यूब रूट नहीं निकाल पा रहे होंगे, क्यों क्यूब रूट क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 3 ईयर्स दे रखा है। अब हम क्या करें, हमें क्या करना पड़ेगा, इसे नियरेस्ट क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। याद होगा आपने 8th क्लास में या 6 और 7th क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए होंगे जिसमें आपको दिया हुआ होता था कि व्हाट शुड, किस नंबर से डिवाइड करने पे इस नंबर को हम परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 32,000 किसका मल्टीपल है, 8,000 का, और 8,000 किसका क्यूब होता है, 20 का। तो 32,000 को 8,000 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, वही करेंगे, यहाँ आ जाएगा 8,000, और यहाँ पर भी हम क्या देख सकते हैं कि ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, और इसका कितना आ रहा है, 9261। 9261 यानी कि हमारे पास नंबर्स क्या आ गए क्यूब रूट निकालने के लिए, 9261 और 8,000। 9261 किसका क्यूब होता है, 21 का, और 8,000 होता है 20 का। हमारे पास इंटरेस्ट कितना है, 1, कितने पे, 20 पे। 1/20 को अगर हम इस फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 5%। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, और इस वीडियो का रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ के जाइएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।